जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ नवरात्रि के 9वें दिन में माता दुर्गा काली को ये 7 चीज़ अपने घर में चढ़ाना। माता आपको सब बताना दिखाना शुरू कर देगी। जी हाँ भक्तों, अगर आप चाहते हो कि माता काली आपको सभी संकेत दे, सभी चीज़ के बारे में पहले ही दिखाए, जो आपके साथ आगे आने वाले समय में होने वाला है उसके बारे में आपको पहले ही पता चल जाए, या कोई भी किसी भी व्यक्ति के आगे आने वाले समय में कुछ भी होने वाला होगा, सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि उसके साथ या मेरे साथ क्या होने वाला है। तो ये शक्ति जो होती है ये होती है तीसरे नेत्र की। तीसरा नेत्र आपका जब खुलता है तब ये शक्ति हमें प्राप्त होती है, जिससे हमें आगे आने वाला समय भी दिख जाता है और पीछे जाने वाला समय भी सब कुछ दिखने लगता है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जैसे नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, जैसे आज दूसरा नवरात्रा है और मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता काली आप सभी का कल्याण करे, खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। और नवरात्रि के 9वें दिन में जैसे कि दुर्गा नवमी वाले दिन काली माता को ये 7 चीज़ अपने घर में चढ़ानी है, जो मैं बताऊंगी माता दुर्गा का नाम लेके और माता काली का नाम लेके। जब आप ये चीज़ें चढ़ाएंगे आपको सब माता बताना शुरू कर देगी, सब कुछ दिखाना भी शुरू कर देगी। इसी कार्य से आपको माता दुर्गा काली की शक्ति भी प्राप्त हो जाएगी, जिसके ज़रिए से ही आपको सब कुछ दिखना शुरू होगा और सब चीज़ के बारे में जानकारी मिलने लगेगी। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूं। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो जी नवरात्रि के 9वें दिन में माता दुर्गा काली को ये 7 चीज़ आपको चढ़ानी है। ठीक है, जो 7 चीज़ें मैं बताऊंगी वह आप लोगों को कंडे की उपले की अग्यारी पर ही चढ़ानी पड़ेगी। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, वीडियो को देखना है लास्ट तक। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देख के जाएंगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो जी पहली चीज़ में, जब दुर्गा नवमी वाले दिन आप कंजका बिठाएंगे तो आप जो प्रसाद बनाएंगे माता का, जैसे कि पूड़ी छोले हलवा, जब ये प्रसाद आप अपने घर में बनाएंगे और ये माता को आप चढ़ाएंगे तब ही आपको ये 7 चीज़ें चढ़ानी है। पहली चीज़ में तो माता के प्रसाद हो गया, जो आप ऑलरेडी कंजकाओं को खिलाएंगे और माता के लिए प्रसाद बनाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ में जी आप लोगों को लेनी है 11 नींबू की माला। 11 नींबू की माला आपको अपने घर पे ही बनानी है अपने हाथों से, और माला बना के आपको करना क्या है, माता को पहनानी है। आपके घर में जो भी माता की मूर्ति फ़ोटो कुछ भी है माता काली की दुर्गा की, वही आपको माला पहनानी है। अगर आपके घर में काली माता दुर्गा माता एक साथ विराजमान है तो आप एक ही माला चढ़ाएं। अगर आपके घर में काली माता की फ़ोटो या मूर्ति अलग है और दुर्गा माता की फ़ोटो मूर्ति अलग है तो आप एक एक माला 11-11 नींबू की माँ काली को और माता दुर्गा को चढ़ाएंगे। तीसरी चीज़ में आप लोगों को लेनी है 21 लौंग साबुत साबुत फूल वाली। ठीक है, और चौथी चीज़ में आपको लेना है एक नींबू। पांचवी चीज़ में आप लोगों को लेना है एक मीठा पान, और छठवीं चीज़ में आपको लेना है एक सूखा गोला, और जी 7वीं चीज़ में आप लोगों को लेना है एक दिया छोटा सा। सबसे पहले धरती पे अपना आसन बिछाएंगे और ये 7 चीज़ें ले लेंगे जो मैंने अभी बताई हैं। अब जैसे धरती पे आप आसन बिछाएंगे, गंगा जल की छींटे मार के उस पे विराजमान होएंगे और सबसे पहले माता का दिया आप जलाएंगे। ये दिया जलाने के बाद बिल्कुल दिए के सामने ही और बिल्कुल थोड़ा सा गैप दे के आपको अग्यारी को रखना है। जो आप उपले की कंडे की अग्यारी बनाएंगे गैस पे जला के, वही अग्यारी को आपको रखना है। और जी अग्यारी पे आपको 3 से 4 चम्मच भर भर के सरसों का तेल डाल देना है।
उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा और जो आपने जोत जगाई है माता की, उसी जोत में से माता आपकी अग्यारी पर प्रकट हो जाएगी। आपको माचिस जलाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी आँखों से आप चमत्कार देख लेना माता काली का। ठीक है, जब आप ये सब काम कर देंगे तो दिया जलाने के बाद अग्यारी पे माता आएगी। सबसे पहले माता को यही भोग चढ़ाएंगे जो आप कन्याओं को खिलाएंगे। ठीक है, और बाकी दूसरी ओर में जो जो मैंने चीज़ें आपको बताई है, नींबू, जायफल, पान, ये सब चीज़ें जो जो बताई हैं, ये सारी चीज़ें आप माता को अग्यारी पर चढ़ाएंगे जो आपने उपले की अग्यारी करी है। ठीक है, और माला नींबू की आपको अपने घर पे ही, मतलब मंदिर फ़ोटो में, जो आपका मंदिर है, फ़ोटो है, माता काली की मूर्ति है, जो भी कुछ है उसके ऊपर माला पहना देना अपने हाथों से और नींबू चक्कू से काट कर माता को चढ़ा देना। ठीक है, और जो 21 लौंग आपने साबुत ली है, वह 21 लौंग आप लोगों को पूरी की पूरी चढ़ा देनी है और 9 बतासे भी ले लेने हैं साथ में। 9 बतासे आपको सबसे पहले चढ़ाएं, उसके बाद जो 21 लौंग लिए ऊपर से वो चढ़ा दें। तो इससे क्या होगा, जब हम ये 7 चीज़ें माता को नौमी वाले दिन पे चढ़ाएंगे तो जी 9 देवियों की कृपा हमें प्राप्त होगी, 9 देवियों का आशीर्वाद मिलेगा। इससे क्या होगा कि जिन लोगों को माता के अनुभव नहीं होते, ना माता दिखती है या माता किसी चीज़ के बारे में बताती नहीं है, पूछते बहुत हैं, कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन माता आती ही नहीं है, तो ये कार्य भी आप लोगों के लिए ही है। आप दर दर जो भटक रहे हो, भटकना बंद करो और पूरा फोकस करना है तो इस कार्य पे करो। इसी कार्य से मैंने अनेक लोगों की ये समस्या का समाधान किया है और मुझे पूरा विश्वास है जब आप इस कार्य को करेंगे तो आपकी भी समस्या का समाधान महाकाली माता ज़रूर करेंगी। जब भी आप ये कार्य करेंगे तो माता पे पूरा विश्वास करके करेंगे। ऐसा नहीं कि आपका विश्वास डगमगा जाए और आप ऐसे ही टाइम पास के लिए सब चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, इस बात पे आप ज़्यादा ध्यान देना। जब भी आप ये कार्य करेंगे तो माता पर विश्वास करके करेंगे। तो जी अब मान लो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने माता को चढ़ा दी हैं। जब ये सारी चीज़ें आप लोग माता को चढ़ा देते हैं, उसके बाद से ये सारी राख बन जाएगी। बाद में आप लोगों को इनमें से एक भी चीज़ अपने घर में नहीं रखनी है, समझ रहे हैं आप। जैसे ही अग्यारी ठंडी होती है, तुरंत सारी चीज़ों को डाल के एक पन्नी में या किसी भी चीज़ में डाल के इसे आप नदी के किनारे पे सरा देना, पीपल के पेड़ पे रख देना या फिर किसी चौराहे पे रख देना। ठीक है, तो इस बात का भी आप ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि अधिकतर करके कुछ लोग क्या करते हैं, इन्हें फेंक देते हैं कूड़े में, नाले में। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, अगर आप यही कर रहे हैं तो ये आपकी जितनी भी पूजा पाठ कुछ भी कर लो आप, आपकी पूजा पाठ लगेगी ही नहीं, क्योंकि आप पहले ही गलतियां कर रहे हैं जो इन चीज़ों को बाद में कूड़ा समझ के नाले में फेंक देते हैं और कबाड़े में फेंक देते हैं। ये सब चीज़ें आप मत करना। अगर ये करोगे तो आपको कभी भी किसी तरह के कोई देवी देवता के अनुभव नहीं होने वाले हैं। तो चलिए भक्तों, मैंने तो आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माता काली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।